हमारे भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान और तर्क भी घुटने टेक देते हैं। जहाँ सदियों से ऐसे रहस्य कायम है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ जगहें इतनी अविश्वसनीय है कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ आपका रहस्य यात्री और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहाँ आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको भारत के 5 ऐसे रहस्यमय स्थानों पर ले चलेंगे जहाँ के चमत्कार आपको हिला कर रख देंगे। तो चलिए हमारी ये अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उड़ीसा के पुरी से, जहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ। ये मंदिर ना सिर्फ भारत के 4 धामों में से एक है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा पिटारा है जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ध्वज हवा के विपरीत दिशा में कैसे लहरा सकता है? जी हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का 214 फुट ऊंचा ध्वज हमेशा हवा के बहाव के उल्टी दिशा में लहराता है। सामान्य विज्ञान कहता है कि झंडा हवा के साथ उड़ता है, लेकिन यह नियम टूट जाता है और इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर के ऊपर आज तक किसी पक्षी को उड़ते या किसी विमान को मंडराते नहीं देखा गया। सोचिए, एक इतना विशाल मंदिर, लेकिन उसके ऊपर आसमान बिल्कुल खाली। ये क्यों होता है, इसका भी कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होते। मंदिर की रसोई का चमत्कार तो अपने आप में अद्भुत है। यह हर दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और लाखों लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। हैरानी की बात यह है कि चाहे कितने भी लोग आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी बर्बाद भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसका हिसाब रखती है। और तो और इस मंदिर की परछाई दोपहर में भी जमीन पर नहीं पड़ती। हाँ, आपने सही सुना, सूर्य के किसी भी स्थिति में इसकी छाया अदृश्य ही रहती है। क्या यह सिर्फ स्थापत्य का कमाल है या कोई ईश्वर की लीला? और एक और बात, हर 12 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि कोई नहीं जानता कि यह कब और कैसे होती है। सिर्फ कुछ पुजारियों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति होती है। जगन्नाथ मंदिर आस्था, वास्तु, विज्ञान और रहस्य सबका एक ऐसा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें हम अपनी बुद्धि से परे मान लें। हमारी अगली मंजिल है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां खड़ा है एक ऐसा अजूबा जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर। आपने इमारतें नीचे से ऊपर बनती देखी होगी, है ना? लेकिन सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर काटा गया, एक ही विशाल चट्टान से, बिना किसी जोड़ या सीमेंट के। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। इसे बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर निकाला गया। कल्पना कीजिए, आज की आधुनिक मशीनों के बिना सिर्फ छेने और हथौड़े से एक पूरी की पूरी पहाड़ी को तराश कर एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जिसमें मंडप, मूर्तियां, नंदी सब एक ही चट्टान का हिस्सा है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके निर्माण में कितना समय लगा, कितने लोग लगे या इसे बनाने की तकनीक क्या थी, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण या दस्तावेज नहीं मिलता। आज भी यह सवाल कायम है कि क्या यह सिर्फ मानव निर्मित है या फिर उस समय कोई ऐसी अलौकिक तकनीक मौजूद थी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। एलोरा का कैलाश मंदिर मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय कारीगरी का जीता जागता उदाहरण है। अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहां समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे बड़े प्रलय का साक्षी है। 2013 में उत्तराखंड में जब भीषण बाढ़ आई तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। गांव के गांव बह गए, सड़कें, पुल, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन इस महाप्रलय में भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। बाढ़ के विकराल प्रवाह से ठीक पहले मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अड़ गई, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान ने पानी के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुख्य धारा मंदिर के दोनों किनारों से होकर निकल गई और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था और महाबली भीम ने वचन दिया था कि वह इस मंदिर की सदैव रक्षा करेंगे। इसी वजह से
इस शिला को भीमशिला कहा जाता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, पराक्रम और चमत्कार का प्रतीक है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जो हमें हर आपदा से बचा सकती है। हमारी अगली अद्भुत यात्रा हमें असम के नीलांचल पर्वत पर ले जाती है, जहां स्थित है भारत का सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर। ये वो जगह है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक योनि के आकार का कुंड है, और हर साल देवी को रजस्वला यानी मासिक धर्म आता है। हाँ, आपने सही सुना। गर्भगृह में एक प्राकृतिक पत्थर है जो योनि के आकार में है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी का मासिक धर्म होता है और गर्भगृह से बहने वाला जल लाल रंग का हो जाता है, जिसे देवी का रक्त माना जाता है। भक्त इसे अंबुबाची वस्त्र के रूप में ग्रहण करते हैं। यह मंदिर तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र है। भारत के हर कोने से तांत्रिक और साधु यहाँ साधना करने आते हैं। कामाख्या मंदिर विज्ञान, ऊर्जा और शक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जहाँ भक्त को माँ का शक्ति स्वरूप साक्षात अनुभव होता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति और उसके चक्र कितने गहरे और पवित्र हो सकते हैं। और अब हमारी यात्रा का सबसे चरम और सबसे चौंकाने वाला पड़ाव, वाराणसी का अघोरी घाट, मणिकर्णिका घाट पर। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जलते शवों के पास ध्यान लगाया जाता है, जहां लोग राख से अपने शरीर रंगते हैं और मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं? हाँ, यह है अघोरी घाट, वो स्थान जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। अघोरी साधु, जिन्हें समाज अक्सर डर की निगाह से देखता है, यह अपनी तांत्रिक साधना करते हैं। उनके लिए श्मशान ही उनका आश्रम है। अघोरी साधु शवों की राख अपने शरीर पर लगाते हैं, मानव खोपड़ी से भोजन या जल ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि जो चीजें समाज द्वारा त्याज्य मानी जाती है, वही साधना का मार्ग है। वे मृत्यु को करीब से देखकर जीवन की क्षण भंगुरता को समझते हैं और मोह माया से परे होकर परम सत्य की तलाश करते हैं। यहाँ की रातें रहस्यमयी और चमत्कारी मानी जाती है, जहां काली उपासना और तंत्र विद्या की साधनाएं की जाती है। अघोरी घाट एक ऐसा स्थान है जहां भय, मरण, मोह सबका अंत होता है। यह केवल एक घाट नहीं, यह एक तांत्रिक शक्ति का प्रवेश द्वार है, जहां जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य को जानने की कोशिश की जाती है। तो देखा आपने, हमारा भारत कितना अद्भुत और रहस्य से भरा हुआ है। ये सिर्फ मंदिर या स्थान नहीं, ये वो जगह है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है? क्या ये सिर्फ प्राचीन वास्तुकला का कमाल है या कोई वाकई ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव? इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश विज्ञान आज भी कर रहा है, लेकिन शायद कुछ चीज़ों को रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आस्था को और भी मजबूत करती है। आपको इन 5 में से सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे रहस्य यात्री चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपका रहस्य यात्री फिर मिलूंगा एक और नई रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।